प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। औद्योगिक विकास राज्य की प्रगति का पहिया है। ये प्रगति का वो सूचक है जो बताता है कि प्रदेश का आने वाला कल कैसा होगा। हिमाचल में भी औद्योगिक जगत ने धीरे धीरे अपने पैर पसारे हैं। आज प्रदेश में 35,000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, लेकिन क्या महज औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने को औद्योगिक विकास कहा जा सकता है? हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस और भाजपा औद्योगिक विकास को कितनी तरजीह देते आए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में उद्योग जगत की काफी मजबूत मौजूदगी है। प्रदेश में आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्योग मिल जाएंगे। ये इस बात का सबूत है कि कंपनियों ने हिमाचल को चुना है। दरअसल 2003 में केंद्र की एनडीए सरकार ने प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था, जिसके बाद से यहाँ बड़े बड़े नाम आए। यहाँ तक कि कई उद्योगपतियों ने तो पड़ोसी हरियाणा और पंजाब से अपना कारोबार समेटकर हिमाचल में उद्योग स्थापित किए। आज प्रदेश में 35,000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की तरफ देखें तो मालूम पड़ता है कि हिमाचल की औद्योगिक तस्वीर उतनी अच्छी नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 1952 के बाद से अब तक जो औद्योगिक निवेश हुआ है वो पूरे देश में हुए औद्योगिक निवेश का आधा फीसदी है। इसमें से भी 99% निवेश लघु उद्योगों में हुआ है। वहीं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक इकाइयों का हिस्सा 10% के करीब रहा है। उधर केंद्र सरकार ने 2010 में विशेष औद्योगिक पैकेज को 2013 तक के लिए बढ़ा दिया था। मतलब ये कि 1 साल बाद ये पैकेज भी खत्म हो जाएगा और शायद इसके साथ जो उद्योग है वो भी अपना बोरी बिस्तर समेट के दूसरे प्रदेशों की तरफ निकल लें। इसका सीधा असर उन हजारों लोगों पर भी पड़ेगा जो इन उद्योगों में काम करते हैं। आज भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस विशेष औद्योगिक पैकेज को 2013 के बाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना भी तय है कि जब तक ये सुविधा थी तब हिमाचल की सरकारें प्रदेश में औद्योगिक निवेश खींचने में ज्यादा कामयाब नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश का कितना औद्योगिक विकास हुआ है और इसमें कांग्रेस और भाजपा की क्या भूमिका रही है, जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव अग्रवाल जो एक उद्योगपति हैं और अरुण रावत जो बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रमुख हैं। इनके अलावा हमारे साथ शिमला से सीधे जुड़ रहे हैं प्रवीण कुमार जो हिमाचल प्रदेश में भाजपा के प्रवक्ता हैं। वहीं हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे किशन कपूर जो हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं। साथ ही फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री जो हरोली से विधायक हैं और इनके अलावा सीपीएम के नेता टिकेंद्र पनवर जो शिमला के डिप्टी मेयर हैं। वहीं न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता किरणदीप। आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। मैं आपसे शुरू करता हूं जी। आप बताइए कि इस वक्त जो शिमला का जो माहौल है, पूरे हिमाचल का जो माहौल है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वो कैसा है? आपके क्या इश्यूज हैं इस वक्त? देखिए, जो पैकेज आया है उसके बाद इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है पिछले 7 साल में। पैकेज 2013 तक था, लेकिन हिमाचल के लिए वो पैकेज 2010 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था एज फार एज एक्साइज इज कंसर्न्ड। इनकम टैक्स का बेनिफिट भी अब जनवरी 2013 से समाप्त हो रहा है। तो अगर हम पिछले कुछ वर्षों का देखें तो 2003 के बाद इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है हिमाचल में। आंकड़े तो मेरे पास नहीं है बिकॉज स्टैटिस्टिक्स आई डोंट कीप, लेकिन अगर देखें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, टेक्सटाइल, ये सभी इंडस्ट्री हिमाचल में आई हैं। और बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़, कालाम, पांवटा साहिब, इवन ऊना, इन एरियाज में बहुत इंडस्ट्री लगी है जो कि पैकेज के बाद ही आई है। और पैकेज अब समाप्त होने से फर्दर यूनिट आने में दिक्कतें महसूस हो रही हैं। एक्सपेंशन डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग यूनिट है वो चल रहे हैं। हाँ जी, आपको रावत जी आप ये बताइए कि जब ये पैकेज खत्म हो जाएगा तो इंडस्ट्रीज इतने पैर वहां पर जमा चुकी हैं कि ये वहां पर बनी रहेंगी और इनका वहां पर वायबिलिटी कायम रहेगी? ये बड़े मीडिया में भी और इसका काफी चर्चा है कि ये पैकेज खत्म होने के बाद इंडस्ट्रीज यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगी। बट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नॉर्दर्न इंडिया में आप कहीं देखें तो कहीं भी नहीं है। इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों है। आज अगर बड़ी इंडस्ट्रीज हैं तो छोटी इंडस्ट्रीज हैं। छोटी इंडस्ट्रीज को सप्लाई करने के लिए एंसिलरी यूनिट्स हैं, पैकेजिंग यूनिट्स हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का एकदम से अपरूट होना इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट।
एंड आप अगर इससे पहले लेकिन देखें, जब ये खदशा जताया जाता है तो उसके पीछे एक कारण है कि जो ही हिमाचल में पैकेज मिला तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब से, हरियाणा से वहां पर माइग्रेट किए। सेम कैन हैपन विद उत्तराखंड और अदर स्टेट्स टू। नहीं, अब कई इंडस्ट्रीज यहाँ से गई भी डिफरेंट स्टेट्स में, लेकिन वहां से जाके फिर उनका जो भ्रम था वो टूट गया और फिर वापस आने लगे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जहां पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तो वहां पे वो जरूर जाएंगी। तो हिमाचल में इस वक्त इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब द कंप्लीट टू सस्टेन एनी इंडस्ट्री, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री यहाँ से माइग्रेट होंगे। हाँ जी, किरणदीप, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने लगातार इंडस्ट्री को फॉलो किया है, वहां से रिपोर्ट भी किया है। आपको क्या लगता है कि जहां तक क्वांटिटी का मसला है, बड़ी गिनती में इंडस्ट्रीज वहां पर आई हैं, लेकिन अभी भी उनके कुछ इश्यूज हैं जो सॉर्ट आउट करने वाले हैं? डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं होगी कि 2003 में जो इंसेंटिव पैकेज मिला था हिमाचल को, उसके बाद हिमाचल के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो काफी ज्यादा हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे हम बद्दी की बात करें, नालागढ़ की बात करें, उन्ना की बात करें, काला आम की बात करें, सोलन की बात करें, तो काफी बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो भी आई है। और इसके अलावा जो काफी मौका मिला है, इंटरप्रेन्योर जो छोटे यूनिट थे वो भी काफी लगे हैं। पर हमें अब देखना यह होगा कि इतने टाइम से जो फैसिलिटी मिली थी, इतने ज्यादा लेवल पे जो इंडस्ट्री आई है, उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो बलजीत, मैं एक बात बताऊं, हम जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में घूमे हैं, जो एक दो तीन जो हम बेसिक एमिनिटीज की जो बात करते हैं, चाहे हम पावर की बात करें, चाहे हम रोड की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, तो जो ये जो बेसिक चीजें हैं इनकी काफी जगह पे कमी है। अगर हम काला आम की बात करें तो वहां पे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है, यहां तक कि जो अंदर रोड्स नहीं है। तो हमारी जो कुछ इंडस्ट्री से बात हुई, कईयों का कहना यह है कि 1 लाख रुपए वो केवल पानी पे खर्च करते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल यूनिट्स के लिए उन्हें काफी पानी की जरूरत है। किरणदीप, आपका जो नुक्ता है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश अग्निहोत्री, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं हरोली से। मुकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो स्टेट में इंडस्ट्री के लिए माहौल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में बीते 5 साल में इंडस्ट्री लगाने के नाम पे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है, और हिमाचल प्रदेश में जो है जमीनें बेचने का काम हुआ है, और सेक्शन 118 की परमिशन जो है, हाँ जी, वो तो अभी जब बदलाव होगा और जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी, हाँ जी, तो उससे पता लगेगा कि किस ढंग से इन्होंने जो है क्या किसानों की जमीनें जो है कारखाने लगाने के लिए किस ढंग से इन्होंने दी है, और सेक्शन 118 की परमिशन देने के पीछे कितना पैसा लगा है। यहाँ जो है बहुत लोग जो है जी, ये जो कारखानेदार हैं वो खुलेआम बता रहे हैं जी, कि किस ढंग से जो है उनकी परमिशनें रोकी गई। और गूगल सरकार बताएगी 5 साल के दौरान इन्होंने कौन सा बड़ा कारखाना हिमाचल प्रदेश में लेके आए हैं। मुकेश जी, मैं आपका जो सवाल है वो लेकर चलता हूं शिमला। यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण शर्मा, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं हिमाचल के लिए। प्रवीण जी, आप क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी जो कह रहे हैं उसके बारे में? अब मुकेश जी जो कह रहे हैं, इनको तो हर काम में भ्रष्टाचार नजर आता है, और ये नहीं देख रहे कि इनकी जो सरकार दिल्ली में बैठी है वो कितना भ्रष्टाचार कर रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल पैकेज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में हिमाचल प्रदेश को दिया था, और 2002 से लेकर के 2007 तक अधिकांश समय जब ये इंडस्ट्रियल पैकेज लागू हुआ तो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और हमारा ये आरोप है कि उस समय में इंडस्ट्रियलिस्टों को जमीनें देने में, इंडस्ट्रियलिस्टों को अन्य सुविधाएं देने में कांग्रेस की सरकार ने भारी कोताही की थी जी। और उस समय पर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ना तो ये इंडस्ट्रियलिस्टों को कोई सुविधाएं दे पाई जी, और ना ही इंडस्ट्रियलिस्टों को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कर पाई जी, और इसी कारण से 2007 में इनको सत्ता से जाना भी पड़ा था जी। तो
ये इनके जो आरोप हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हिमाचल प्रदेश में जितना 118 धारा का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ था उतना आज तक कभी हुआ ही नहीं है। हाँ जी। पिछले दिनों प्रदेश की सरकार ने एक आयोग बनाया था और विधानसभा में जब चर्चा हुई थी तब भी ये बात आई थी कि अगर किसी को 118 के बारे में, परमिशन के बारे में कोई शिकायत है तो उस आयोग में वो अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। प्रवीण जी, अभी मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं मुकेश जी के पास जा रहा हूँ। हाँ जी मुकेश जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जो प्रवीण शर्मा जी कह रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जमीनें किस पैमाने पे हिमाचल जो है मौजूदा सरकार ने बेची हैं। किसान की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी गई है जी। और कोई प्लान्ड इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने कहीं विकसित किया है हिमाचल प्रदेश में जी। कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने विकसित किया? आज ये वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पैकेज दिया था जी, लेकिन इनसे पूछिए कि इनकी सरकार 5 साल से है, प्रदेश में कौन सा इन्होंने प्लान्ड तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जहां पे इन्होंने पानी पहुंचाया हो, जहां सड़कें पहुंचाई हो, जहां इन्होंने बिजली पहुंचाई हो, जहां इन्होंने इंडस्ट्री लगाई हो। मुकेश जी मैं आपका सवाल लेकर जाऊंगा प्रवीण जी के पास, लेकिन अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं टिकेंद्र पनवर जी जो डिप्टी मेयर हैं शिमला के। टिकेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त इंडस्ट्री के लिए माहौल है पूरे हिमाचल में, किस किस्म की पॉसिबिलिटीज हैं, क्या इश्यूज हैं? शायद वो फोन कट गया है हमारा, लेकिन अभी मैं जाना चाहूंगा प्रवीण जी के पास। प्रवीण जी आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी बोल रहे थे मुकेश जी? मुकेश जी ने मेरी बात पूरी सुनी नहीं थी। जब हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, हाँ जी, उस समय से ही इंडस्ट्रियल एरियाज में सड़कों का और बाकी सुविधाओं की जो रचना शुरू हुई थी जी। उससे पहले बद्दी बरोटी वाला का रोड, बद्दी और बरोटी वाला के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप उनसे पूछ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में लोग बद्दी बरोटी वाला जाते हुए भी डरते थे। हाँ जी, मैं आपकी बात मान के अभी उन्हीं से इंडस्ट्रियलिस्ट से ही पूछना चाहूंगा कि वहां पर जो सड़कों की और बिजली की क्या व्यवस्था है। हाँ जी रावत जी आप बताइए कि वहां पर जो सड़कें हैं खासतौर पे जो इंडस्ट्री के लिए और आपको रिक्वायर्ड किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बिजली की वहां पर जो ट्रांसमिशन है वो प्रॉपर है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसी अदरवाइज आप देखें तो वी आर अ पावर सरप्लस स्टेट जी। जनरेशन में यस वी आर पावर सरप्लस, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे को ट्रांसमिशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा अपग्रेड करने की आवश्यकता है जी। बट हम कंपेयर करें विद adjoining states and the rest of the states in the country, तो we are much better placed. जी, correct? वो एक कहावत भी है, I cursed God for not giving me shoes till I found a man without feet. So we are better placed that way. And as far as the roads are concerned, you know, I have been traveling across all the country, you know, and industrial areas देखते हैं तो we are better placed in terms of infrastructure what we have. But then there is always a scope of improvement. Yes. In terms of connectivity, in terms of you know state connectivity between the states, you know, in terms of air connectivity, in terms of rail connectivity. आज हमारी सबसे ज्यादा बड़ी अगर रिक्वायरमेंट है तो वो रेल कनेक्टिविटी की है। आई थिंक मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सारी पॉलिटिकल पार्टी से दैट वी शुड हैव वन एजेंडा दैट रेलवे कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल। हाँ जी, आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मैं अभी आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम हिमाचल के औद्योगिक विकास पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश अग्निहोत्री जी। मुकेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी जब चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस की क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो इंडस्ट्रियल विकास के बारे में क्या एजेंडा लेकर जा रही है लोगों के बीच? ऐसा है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। अब जहां तक बात है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जी, तो किस ढंग से इन्होंने इंडस्ट्री लगवाई है, यहाँ प्रवीण शर्मा जी बैठे हैं जी, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ जी, कि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कारखाना लगा, जी,
इन्होंने जो है उसकी लैंड जो है उस व्यक्ति ने किसान से 15 लाख रुपए की खरीदी जी और उसकी रजिस्ट्री 7.5 करोड़ रुपए की हुई। किसान से जमीन 15 लाख की खरीदी जाती है, रजिस्ट्री 7.5 करोड़ की जाती है। ये क्या पैमाना है? आप किसान को लूट रहे हैं जी। और मुकेश जी आप ये बताइए कि एक तो बात यह है कि भाजपा ने जो भी किया है आप उसके ऊपर दोबारा से एक तरह से देखेंगे कि वो कैसे हुआ है, ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अभी आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं अपने वोटर के साथ कि किस किस्म का औद्योगिक विकास होगा और क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या अहम नुक्ते हैं आपके औद्योगिक विकास के लिए? दूसरी बात इन्होंने कही कि हमने तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा दी थी, हमने तो लोगों को कहा था एफिडेविट दो, लोगों को हमने कहा था आके बताओ। लोग नहीं बताएंगे कुछ भी। यह भी सरकार बदलेगी, जनता वहां पे जब सरकार बदलेगी उसकी इंक्वायरी होगी, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि किस ढंग से ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मुकेश अग्निहोत्री को नजर आता है जी, मुकेश अग्निहोत्री को नजर नहीं आता है। फील्ड में जाके देखें और बत्ती ब्लॉकी वाला सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जी। मुकेश जी आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टिकेंद्र पनवर जी जो शिमला के डिप्टी मेयर हैं। टिकेंद्र जी, आप जो इस वक्त हिमाचल का माहौल है उसमें औद्योगिक विकास के लिए किन नुक्तों को अहम मानते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि औद्योगिक विकास का एक पड़ाव वो था जब आपका मतलब सेंटर से ये टैक्स हॉलिडे मिला है जी, और उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमारे पास इंडस्ट्रीज आई है यहाँ पर जी। लेकिन अभी जैसे वो टैक्स हॉलिडे पूरा खत्म हो रहा है तो और उसमें आई भी कौन सी है, उसमें ज्यादातर आई है आपकी फार्मास्यूटिकल्स में जी, मतलब वर्चुअली हम एशिया के हब बन गए जी। लेकिन उससे कोई हिमाचल के विकास में बहुत ज्यादा अगर आप उसकी गिनती करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है जी, क्योंकि एक तो सारी इंडस्ट्रीज पेरिफेरी में आई हैं, ठीक, हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर पर आई हैं जी, बहुत कौड़ियों के दाम पर उन्होंने जमीनें ली हैं वहां पर जी, और एम्प्लॉयमेंट भी कोई बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट हिमाचल के लोगों के लिए नहीं कर पाए हैं। जी। तो और आप लगाओ कि मेरे को जो टैक्स मिलना चाहिए था मतलब जो उस पर हॉलीडे उन्होंने एंजॉय किया है जी, और बहुत सारे तो ऐसा भी इसमें केसेस आए हैं जहां पर वो मैन्युफैक्चर कहीं और कर रहे थे जी, और दिखा यहाँ से रहे थे। लेकिन अभी क्या अहम नुक्ते बनते हैं अगर अभी यहाँ जिस माहौल में हम हैं उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करनी हो तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो लेकर आप इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो हिमाचल के उद्योग के लिए है कि इसमें रेल का विस्तार होना चाहिए जी, मतलब रेल जो है उसकी कनेक्टिविटी होना एकदम बहुत जरूरी है हमारे पोंटा के साथ, जी। हमारे बद्दी के साथ। ये फोन कट गया है लेकिन उनका जो नुक्ता है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रेल जो संपर्क है वो बढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जाऊंगा प्रवीण शर्मा जी के पास। प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे जो अभी नुक्ते निकल के आ रहे हैं कि खासतौर पे रेल की एक्सपेंशन बहुत जरूरी है? मुझे पता है कि आप कहेंगे कि ये केंद्र सरकार के उसमें आता है लेकिन इसमें राज्य सरकार की भी भूमिका रहती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं मुकेश जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूं जी। मुकेश जी ने जो मुकेश जी बातें के कही सवाल हैं, का जवाब आप अपनी इलेक्शन रैलीज ये में भी कहना दे सकते हैं चाहता और हूं। लगातार दे भी रहे हैं। अभी जो सीधा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इशू है उसी पे बात करते हैं। सीधी। ऐसा है जी, हाँ, उस पे भी मैं बात करूंगा लेकिन उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है उसका जवाब अगर मैं नहीं दूंगा तो सही नहीं होगा जी। उन्होंने जो कहा है, आज अगर जी न्यूज देखें तो उसमें ये आया है भी हिमाचल कैसे बेचा गया है जी, और उसको पूरी दुनिया ने देखा है और उसके चलते ये हम तो सवाल ही इस बात की पैदा नहीं होता तफसील कि में नहीं मुकेश जी जाएंगे और उनकी क्योंकि पार्टी सत्ता में देखने आए। वाले लोग वो वहां पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप बता रहे हैं। आप और सीधा उस नुक्ते पे आइए कि इंडस्ट्रियल जी, डेवलपमेंट के लिए क्या आपके पास नुक्ता है? जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो रेलवे की बात टिकेंद्र जी ने भी कही है जी, मुझे उसमें यह कहना है कि केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया है जी, रेल के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में। पहले तो जो औद्योगिक पैकेज मिला था वो 2003 से लेकर के 2013 तक था। ठीक। जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक पैकेज उन्होंने खत्म कर दिया जी, फिर 2007 तक कर दिया जी, फिर हमने आंदोलन किया तो 2010 तक किया जी, और रेलवे के बारे में भी जो बात थी पहले ये तय हुआ था
मनमोहन सिंह जी हिमाचल प्रदेश में आकर के हिमाचल प्रदेश के लिए पैकेज दे करके गए थे कि रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जी। और उसमें 25% हिमाचल प्रदेश का हिस्सा होगा जी। लेकिन पिछले दिनों रेल मंत्री आए और वो ये कहते हैं भी हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार बराबर का खर्च वहन करेंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि देश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जो रेलवे की डेवलपमेंट के लिए 50% अपने पॉकेट से खर्च कर रहा है? जी, आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अभी हमारे पास टाइम कम हो रहा है। राजीव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट नुक्ते आपके लिए लगते हैं इस वक्त? देखिए, इंडस्ट्रियल विकास के लिए इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है, जैसे रावत जी ने अभी बताया, और रेल कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, मुझे लगता है सारे उस बात पे सहमत हो गए हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड नेटवर्क और इम्प्रूव होने, क्योंकि मूवमेंट ऑफ व्हीकल बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री के आने से जी। और पावर सरप्लस स्टेट है, तो उसमें जो भी कमियां हैं उसको फर्दर स्ट्रेंथन ट्रांसमिशन ज्यादा एफिशिएंट होना। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रावत जी, आप आखिरी एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये लगता है कि ये जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यू नो, दे हैव टू हैव सम काइंड ऑफ विजन एंड प्लानिंग, यू नो, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नहीं सोचना पड़ेगा, आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है हम सबके सामने, वेयर वी रियली वांट टू टेक इंडस्ट्रीज। अगर हम ये कहें इंडस्ट्रीज की कंट्रीब्यूशन नहीं है तो 1% जीडीपी से ये आज 10% जीडीपी में इंडस्ट्रीज की एम्प्लॉयमेंट वी नो। आई एम हिमाचली, मुझे मालूम है कितनी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट करी है। सेकेंडली, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लैंड अगर खरीदी है तो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी जो जिस एरिया में आई है वो इंडस्ट्रियल एरियाज में आई है। आपका नुक्ता बिल्कुल मेरे एक ही रहेगा, रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज तब जाएंगी व्हेन दे आर ड्रिवन विद सम काइंड ऑफ पॉलिसी इंसेंटिव्स, एंड वी आल्सो वांट इंडस्ट्री शुड गो टू द रूरल एरिया। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया आपका नुक्ता। आप सभी आज की इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में हजारों औद्योगिक इकाइयां स्थापित जरूर हुई हैं, लेकिन राज्य की प्रगति में उनके योगदान की झलक कम ही दिखी है। शायद कहीं ना कहीं प्रशासनिक ढील और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही है, जिसके चलते हमारा समर्थ होते हुए भी प्रदेश को औद्योगिक विकास का फायदा नहीं पहुंच पाया है। इन विधानसभा चुनाव में अगर जनता विकास को वोट डाल रही है तो उसे औद्योगिक विकास को भी तरजीह देनी होगी। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।